इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक अनुष्ठान से होती है जिसमें एक गोल घेरे के अंदर एक लड़की को रखा गया होता है। जिसके बाद दो आदमी इस लड़की को गर्दन से लटका देते हैं और वहां मौजूद एक दूसरी औरत जो ये सब कुछ अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी, वो अपना कैमरा एक दूसरी लड़की की आंख पर फोकस करती है जिसके आंख के नीचे गहरे लाल रंग का जन्म चिन्ह होता है। इसके बाद कहानी हमें पाइपर की जिंदगी में ले जाती है जो एक अंधी लड़की थी जो अपने सौतेले भाई एंडी के साथ जब स्कूल से वापस घर लौटती है तो वहां एंडी अपने पिता फिल को ड्रग ओवरडोज से शावर में मरा हुआ दिखता है। पिता की मृत्यु के कारण इन्हें पुलिस स्टेशन में सोशल वर्कर वेंडी से मिलवाया जाता है जो इन्हें बताती है कि पाइपर को लॉरा नाम की युवती गोद लेने को तैयार है और एंडी को एक दूसरा परिवार। अलग होने की बात सुन एंडी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और वेंडी से लॉरा को दोनों भाई बहन को गोद लेने की बात कहता है, लेकिन वेंडी उसे मना करते हुए कहती है कि क्योंकि एंडी अपनी युवा अवस्था में किसी तरह के गलत कामों में पड़ गया था, लॉरा ऐसा बच्चा गोद लेना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी एंडी और पाइपर अपनी बात पर अड़े रहते हैं और वेंडी को लॉरा से रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं कि वो इन दोनों को एक साथ गोद ले ले। ये दोनों अगले दिन लॉरा के घर पहुंचते हैं। हालांकि उसने इन दोनों बच्चों को गोद लिया था लेकिन वो पाइपर को ही ज्यादा तवज्जो दे रही थी। उसे जैसे एंडी से कोई मतलब ही नहीं था। मोबाइल से फोटो लेते हुए भी वो एंडी को फोटो में लेती ही नहीं। ये बात एंडी को बड़ी अजीब लगती है। लॉरा के घर पर इन्हें ओलिवर नाम का गूंगा बच्चा भी मिलता है जिसे वो अपना भतीजा बताती है। इस बच्चे के आंख के नीचे भी ठीक वैसा ही जन्म चिन्ह था। लॉरा पाइपर के लिए उसकी बेटी कैथी का रूम तैयार कर देती है जो डूबने के कारण मर गई थी, जबकि एंडी को एक पुराने से स्टोर में जगह मिलती है। जिसके बाद एंडी क्रिएटिन सप्लीमेंट पाउडर खाकर एक्सरसाइज करने लगता है। उसी दिन रात को लॉरा एक पुराना फुटेज देखने लगती है जिसमें वही लोग थे जो हमें इस कहानी की शुरुआत में एक अनुष्ठान में दिखाए गए थे। जिसके बाद देर रात लॉरा ओलिवर को लेकर बाहर के स्टोर रूम में जाती है और इन्हें वहां जाता हुआ एंडी भी देख लेता है। अगले दिन एंडी और पाइपर को अपने पिता की फुनरल में जाना था, लेकिन एंडी अभी भी नहाने के लिए शावर में नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसे शावर को देख अपने पिता का मृत शरीर दिख रहा था। कुछ समय बाद लॉरा ओलिवर को कमरे में बंद कर दोनों बच्चों को फुनरल में ले जाती है। फुनरल के खत्म होने पर जब सब लोग चले जाते हैं, लॉरा चुपके से फिल के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लेती है। उधर ओलिवर अपने कमरे का शीशा तोड़ घर के बाहर आ जाता है और उस स्टोर रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है जिस पर ताला लगा था। रात को दोनों बच्चों के मूड को अच्छा करने के लिए लॉरा इनके लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें इन दोनों बच्चों को ये खूब शराब पिलाती है। जिसके बाद ये खूब नाचते हैं। लॉरा को कोई आइडिया ही नहीं था कि ओलिवर घर के बाहर है। कुछ समय बाद पाइपर सो जाती है और लॉरा और एंडी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं जिसमें लॉरा एंडी को बताती है कि कैथी घर के स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी और इस दुख से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाई। एंडी भी लॉरा को बताता है कि उसके पिता फिल उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। जब फिल ने पाइपर की मां से शादी की तब जाके कहीं एंडी को पहली बार ऐसा लगा कि उसका कोई परिवार है। एंडी ने कभी भी पाइपर को इस बात का पता नहीं चलने दिया कि फिल उसके साथ मारपीट करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाइपर का आदमियों के प्रति नजरिया खराब हो। इसके बाद जब एंडी सो जाता है, लॉरा अपना पेशाब एक मग में इकट्ठा करती है और उसे एंडी के ऊपर डाल देती है। इसके बाद वो उसके फोन को अनलॉक कर ओलिवर, घर और घर के आसपास की सारी फोटोज को डिलीट कर देती है। तभी उसे बाहर अपनी बिल्ली की आवाज आती है जिसे ओलिवर पकड़कर खड़ा था। लॉरा तुरंत उसे अंदर ले आती है और नहलाने लगती है, जिस दौरान वो ओलिवर को कहती है, मैं कैसे मान लूं कि तुम इस बच्चे के अंदर हो? क्या मैंने अनुष्ठान की प्रक्रिया को ठीक किया है? कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो ऐसा करो कि मुझे तुम पर यकीन हो जाए। तभी अपने आप वॉश बेसिन का नल चलने लगता है। लॉरा उसे बंद करने के लिए जैसे ही उठती है, वो शीशे में देखती है कि ओलिवर की आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी हैं और बिल्कुल बिल्ली की तरह वो बोलने लगा है। तभी बस कुछ सेकंड्स के लिए ही लॉरा को एक शैतान शीशे में दिखता है, जिसके बाद वो शीशा टूट जाता है। अगले दिन सुबह लॉरा की बिल्ली सोफे पर अपनी पूंछ को चाट रही होती है जिससे खून बह रहा था। काफी देर बाद एंडी उठता है और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने लगता है तो जानबूझकर लॉरा उससे वो कपड़े ले लेती है और पाइपर के सामने कहती है, अरे तुमने तो कपड़ों में पेशाब कर दी है, जाओ जाकर नहा लो। एंडी के जाते ही लॉरा फिर पाइपर को झूठ बोलते हुए कहती है कि कल रात एंडी शराब पीकर बहुत एग्रेसिव हो गया था, मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी है। मैं तुम्हें उसके बारे में बाकी बातें कार में बताऊंगी पाइपर।
जिसके बाद ये दोनों एंडी को घर पर छोड़कर बाहर घूमने चले जाते हैं। उधर एंडी जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, उसे अभी भी अपने पिता की लाश शावर में दिख रही थी। वो बाहर गार्डन में जाकर नहाने लगता है जब उसे ओलिवर खिड़की से उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ओलिवर भी उसकी तरफ हाथ हिला देता है, लेकिन असल में ओलिवर उसकी तरफ हाथ नहीं हिला रहा था, बल्कि खिड़की के कांच पर बैठी मक्खी को मारने के लिए उसने ऐसा किया था, जिसे वो फिर खा जाता है। नहाने के बाद एंडी ओलिवर को उसके कमरे से किचन में ले आता है। क्योंकि ओलिवर बोल नहीं सकता था, उससे बात करने के लिए एंडी उसे एक कागज और पेंसिल देता है ताकि ओलिवर उस पर कुछ लिख सके। ओलिवर को भूख लगी होगी सोचकर एंडी उसे एक चाकू के जरिए एक फ्रूट काट कर देता है। ओलिवर चाकू के साथ ही वो फ्रूट ले लेता है। ये देख एंडी ओलिवर के लिए एक प्लेट निकालने लगता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि ओलिवर फ्रूट खा चुका था और अब चाकू को बुरी तरह से खाने लगा था, जिसके कारण उसका मुंह बुरी तरह से कटने लगा था। एंडी तुरंत उसके मुंह से चाकू निकालने लगता है, लेकिन ओलिवर चाकू को छोड़ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से एंडी उसके मुंह से चाकू निकालता है, जिसके कारण ओलिवर का मुंह और कट जाता है। एंडी तुरंत ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन ओलिवर घर के बाहर एक सफेद रेखा के पार जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। एंडी जैसे तैसे खींचकर उसे रेखा के दूसरी तरफ ले आता है। ऐसा करते ही ओलिवर जमीन पर गिर जाता है और उसे बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। उसी पल एंडी ओलिवर के पेट में किसी चीज को हिलते हुए भी देखता है और फिर ओलिवर बेहोश होते हुए एंडी की तरफ देख कहता है, मेरी मदद करो। ओलिवर को बोलता देख एंडी के होश उड़ जाते हैं। तभी लॉरा और पाइपर भी वहां आ जाते हैं। ओलिवर को बाहर देख लॉरा एंडी पर बहुत गुस्सा होती है और तुरंत ओलिवर को अपने कमरे में ले जाती है। एंडी पाइपर को अंदर आकर सब कुछ बताता है, जिस दौरान उसकी नजर उस कागज पर पड़ती है जिस पर ओलिवर ने लिखा था बर्ड। उधर कमरे के अंदर लॉरा उस पुराने अनुष्ठान वाले वीडियो में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी ओलिवर को होश आ जाता है और वो लॉरा को देख कहने लगता है, तुम कौन हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ओलिवर बुरी तरह से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लॉरा तुरंत लाउड म्यूजिक चला देती है ताकि ओलिवर की आवाज बाहर न जा सके। तभी उसे वीडियो का वो हिस्सा दिख जाता है जिसे वो ढूंढ रही थी। ओलिवर का मुंह बंद कर लॉरा ठीक वीडियो में दिखाए गए प्रक्रिया की तरह ओलिवर के माथे पर एक गोल घेरा बनाने लगती है। धीरे धीरे ओलिवर पहले के जैसे ही गूंगा और शांत हो जाता है। फिर लॉरा एंडी के पिता फिल की फोटो और उसके बाल निकालती है, जिसे वो ओलिवर को खिला देती है। लॉरा ने बिल्कुल अनुष्ठान वाले वीडियो की तरह ही अपने पूरे घर के चारों तरफ एक सफेद गोला बनाया हुआ था। अगले दिन हिम्मत करके एंडी शावर में नहाने के लिए जाता है जब अचानक उसे अपने पिता की आवाज आती है। वो शावर से बाहर आकर देखता है कि उसके पिता एक कोने में खड़े होते हैं, जो उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, वो बारिश वाले दिन मारी जाएगी। एंडी डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन फिसल कर गिरने के कारण उसका सिर जोर से फर्श पर लगता है। बेहोश होते होते वो अपने पिता को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, जो एकदम से अंत में ओलिवर की शक्ल ले लेता है। कुछ समय बाद एंडी को हॉस्पिटल में होश आता है और होश में आते ही वो अपनी बहन पाइपर के पास जाने के लिए हॉस्पिटल वालों से जिद करने लगता है। उधर लॉरा अपने घर पर बारिश में स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है। वो उसके भरने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन एंडी से लॉरा हॉस्पिटल में मिलने आती है और उसे पाइपर का भेजा हुआ तोहफा देती है, जो कि एक डिओड्रेंट था। एंडी अभी भी पूरी तरह से होशो हवास में नहीं था। घबराते हुए वो पाइपर के बारे में पूछने लगता है। लॉरा उसे शांत करते हुए कहती है वो ठीक है और ओलिवर के साथ घर पर है। लॉरा के पूछने पर कि आखिर वो पाइपर के लिए इतना चिंतित क्यों है, एंडी उसे शावर वाली बात बताते हुए कहता है कि उसके मरे हुए पिता ने उसे कहा कि पाइपर बारिश में मारी जाएगी। तभी लॉरा कहती है कि तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि तुम्हारे पिता शावर में मरे थे जब मैंने उन्हें मारा था। ये बात सुन एंडी और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये आप क्या कह रही हैं? लॉरा एकदम बात बदलते हुए कहती है एंडी, क्योंकि तुम्हारे पिता शावर में मर गए थे इसलिए तुम बारिश से घबरा रहे हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। एंडी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमागी संतुलन को ये हो क्या रहा है। एंडी के मना करने पर भी लॉरा घर पहुंचकर पाइपर के साथ बारिश में खूब खेलती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी बेटी कैथी खेलती थी। लॉरा पाइपर को कैथी का स्वेटर भी पहना देती है और उसके बाल भी बिल्कुल उसी की तरह बांध देती है। इसके बाद वो उसे स्टोर रूम में ले आती है और उसे कहती है कि एंडी के 18 साल के होने के बाद अगर पाइपर चाहे तो वो उसी के साथ रह सकती है। एंडी के 18 साल होने पर ही वो एक गार्जियन की तरह पाइपर को गोद ले सकता था, लेकिन पाइपर लॉरा को कहती है कि वो एंडी के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन हाँ वो लॉरा से हमेशा मिलने आती रहेगी। इस बात से लॉरा थोड़ी दुखी हो जाती है। उसी पल वहां ओलिवर आता है, जिसे देख लॉरा कहती है अभी सही वक्त नहीं हो ओलिवर। ओलिवर वहां पड़े फ्रीजर से दूर हो जाता है।
जिसके बाद लॉरा पाइपर के हाथ को फ्रीजर के अंदर किसी चीज के ऊपर रखती है। पाइपर चौंकते हुए कहती है, ये क्या है? लॉरा कहती है, कुछ नहीं, ये फ्रीजर के अंदर रखा हुआ मीट है। लेकिन असल में वो उसकी बेटी कैथी की लाश थी, जिसे उसने फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अगले दिन स्विमिंग पूल बारिश के पानी से लबालब भर चुका था। एंडी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाता है और सीधा पहले पाइपर से मिलने जाता है, जो सो रही थी। रात को एंडी फिर क्रिएटिन सप्लीमेंट पाउडर एक्सरसाइज करने से पहले लेता है और खूब एक्सरसाइज करने के बाद उसे एकदम बेहोशी सी छाने लगती है, जिस कारण वो सो जाता है। उधर लॉरा अपने कमरे में ओलिवर के साथ वही वीडियो देख रही थी, जिस दौरान वो लगातार उसके माथे पर गोल घेरा बना रही थी। इस पुराने अनुष्ठान के वीडियो में दिखाया जाता है कि वो जन्म चिन्ह वाली लड़की एक मरी हुई औरत के चेहरे को बुरी तरह खा जाती है और फिर उस औरत की लाश के पास जाती है, जिसे वीडियो में मौजूद लोगों ने लटका कर मार दिया था। उसके पास पहुंच वो मरी हुई औरत के मुंह के अंदर ढेर सारा खून उगल देती है, जिसके बाद अचानक रहस्यमयी तरीके से वो मरी हुई औरत जिंदा हो जाती है। और कुछ यही लॉरा का भी प्लान था। उसी दिन देर रात सबके सो जाने के बाद लॉरा चुपके से पाइपर के कमरे में जाती है और बहुत बुरी तरह से उसके चेहरे पर मुक्का मारकर भाग जाती है। अगली सुबह जब एंडी काफी देर बाद उठता है, लॉरा पाइपर की चोट का जिम्मेदार उसे कहने लगती है। एंडी पाइपर को कहता है कि उसने नहीं किया, लेकिन पाइपर भी कहती है कि जो डिओड्रेंट उसने एंडी को गिफ्ट किया था, उसी की स्मेल उसे कल रात कमरे में से आ रही थी। लॉरा फिर से कहती है कि एंडी, ये तुमने ही किया है, तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया था, जिसके कारण तुम अब ये सब पाइपर के साथ कर रहे हो। पाइपर भी अब ये बात जान गई थी कि फिल एंडी के साथ कैसा बर्ताव करते थे। लॉरा फिर कहती है, एंडी, तुमने मेरी बिल्ली को चोट पहुंचाई, ओलिवर को चोट पहुंचाई और तुम्हें अपने मरे हुए पिता भी दिख रहे हैं। पता नहीं तुम वो अजीब सा पाउडर भी खाते हो, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं? तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके कारण तुम क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ याद ही नहीं। इस घर में तुम ही सबसे स्ट्रांग हो जो इस तरह की चोट किसी को दे सकते हो। एंडी गुस्से से लॉरा को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसका ध्यान बाहर बारिश में खड़े ओलिवर पर जाता है। एंडी तुरंत अपना मोबाइल निकाल उसकी वीडियो बनाने लगता है, जब अचानक ओलिवर के रूप में वो शैतान कैमरे पर दिखाई देता है। लेकिन तभी लॉरा एंडी के हाथ से मोबाइल छीन उसे फेंक देती है। एंडी गुस्से में उसे धकेलते हुए दीवार पर जोर से अपना मुक्का मारता है, लेकिन लॉरा पाइपर के सामने ऐसी आवाजें निकालने लगती है जैसे एंडी ने ये मुक्का उसे मारा हो। पाइपर एंडी को लॉरा से दूर घर से चले जाने के लिए कहती है। एंडी अपनी गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन वेंडी से मिलने पहुंचता है। जब मिसिंग बोर्ड पर ओलिवर की तस्वीर देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो ओलिवर नहीं बल्कि कॉनर बॉर्ड नाम का लड़का था जो मिसिंग था, इसीलिए उसने कागज पर भी बॉर्ड लिखा था। एंडी कॉनर की फोटो दिखाकर वेंडी को लॉरा के झूठे भतीजे के बारे में बताता है और कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ लॉरा के घर चले। उधर लॉरा जब पाइपर को स्कूल में छोड़कर अपने घर वापस पहुंचती है तो वो देखती है कि ओलिवर अब बिल्कुल अजीब सा हो चुका था। उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था, जो लॉरा को देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लॉरा उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा ना अभी वक्त नहीं हुआ, लेकिन ओलिवर उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ को बुरी तरह से काट लेता है। लॉरा जैसे तैसे अपने कमरे में खुद को बंद कर अपनी जान बचाती है। उधर बाहर बेकाबू हो चुका ओलिवर पहले टेबल की लकड़ी को और फिर अपने ही हाथ के मांस को खाने लगा था। कुछ समय बाद जब ओलिवर बाहर चला जाता है, लॉरा कमरे से बाहर आकर ओलिवर के सामने की खिड़की पर एक बड़ा सा गोला बनाकर उसे दोबारा से अपने काबू में कर लेती है, जिसके बाद लॉरा ओलिवर को स्टोर रूम में ले जाती है। उधर एंडी वेंडी के साथ लॉरा के घर की तरफ बढ़ चुका था, जो पाइपर को वॉइस मैसेज कर सब कुछ बताता है कि कैसे उसके पिता उसे बेरहमी से मारते थे, ये बात जो उसने कभी भी अपनी बहन को नहीं बताई थी। फिर वो पाइपर को यह भी बताता है कि वो जल्द ही उसे लेने घर पहुंच रहा है, लेकिन एंडी ये नहीं जानता था कि पाइपर का फोन लॉरा के पास था। लॉरा ने उसकी सारी बात सुन ली थी। ये बात सुनते ही लॉरा पूरे घर की सफाई में लग जाती है, यहाँ तक कि वो एंडी के क्रिएटिन पाउडर को भी वॉश बेसिन में बहा देती है। उसने कुछ ऐसा इस पाउडर में मिलाया था जिसके कारण एंडी को बेहोशी वाली नींद आ जाती थी। कुछ समय बाद जैसे ही वेंडी उसके घर पहुंचती है, वो सब कुछ ठीक कर चुकी थी। वेंडी घर के अंदर चली जाती है और एंडी चुपके से गाड़ी से उतरकर स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। इस दौरान उससे कॉर्नर बोर्ड का वो मिसिंग पोस्टर भी वहां गिर जाता है। घर के अंदर लॉरा वेंडी को एक एक करके पाइपर का और फिर एंडी का कमरा दिखाने लगती है। उधर एंडी स्टोर रूम का ताला तोड़ जैसे ही अंदर घुसता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अंदर ओलिवर कैथी के चेहरे को खा रहा होता है। एंडी तुरंत वेंडी को बाहर से बुलाने लगता है। वेंडी एंडी के पास जाने लगती है। लॉरा उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती।
वेंडी भी जब स्टोर रूम का मंजर देखती है उसके भी होश उड़ जाते हैं। ये दोनों तुरंत वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लॉरा अपनी गाड़ी से इन दोनों को बुरी तरह टक्कर मार देती है। वेंडी इस टक्कर में मर जाती है। एंडी भी बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे लॉरा बारिश के इकट्ठा हुए पानी में डुबोकर मार देती है। जिसके बाद वो तुरंत पाइपर को स्कूल से घर ले आती है। घर के अंदर घुसते ही अचानक वेंडी का फोन बजने लगता है। लॉरा पाइपर को झूठ कहती है कि ये उसका फोन है। वो तुरंत फोन को बंद करने के लिए चली जाती है। तभी पाइपर को एंडी की आवाज ऊपर से आती है। पाइपर जैसे ही ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है, ये एंडी नहीं बल्कि ओलिवर होता है। पाइपर उसके पास जाकर उसके सिर को छूती है कि तभी लॉरा वहां आ जाती है और पाइपर को कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाइपर उसे बताती है कि उसे एंडी की आवाज आई थी, इसलिए वो ऊपर आ गई। लॉरा पाइपर को बताती है कि नहीं नहीं, ये तो ओलिवर है। एंडी तो नीचे है जो तुमसे माफी मांगना चाहता है। लॉरा पाइपर को नीचे ले आती है। तभी पाइपर एकदम बाथरूम के सामने रुकती है और लॉरा से पूछती है कि आपके भतीजे ओलिवर के बाल किस रंग के हैं? लॉरा झूठ बोलते हुए कहती है उसके लाल रंग के घुंघराले बाल हैं। वो समझ जाती है कि लॉरा झूठ कह रही है। अगले ही पल पाइपर बाथरूम के अंदर दौड़ पड़ती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसे वहां किसी का शरीर महसूस होता है। शरीर के मुंह के ब्रेसेस को महसूस कर वो समझ जाती है कि ये एंडी का शरीर है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एंडी मर चुका था। उसी पर लॉरा चाबी का इस्तेमाल कर बाथरूम का दरवाजा खोल अंदर आ जाती है और कहती है, डरो मत पाइपर, वो कुछ नहीं, बस एंडी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। पाइपर लॉरा से डरने लगती है जब वो कहती है, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं एक एंजल से मिली हूं जो चमत्कारी चीजें कर सकता है। मैंने उसे ओलिवर के अंदर डाल दिया था और अब वो कैथी को तुम्हारे अंदर डालने वाला है, जिसके लिए पहले मुझे तुम्हें स्विमिंग पूल में डुबोकर मारना होगा। ये बात सुनते ही पाइपर एक बॉटल को सीधा लॉरा के चेहरे पर मार देती है और बाथरूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन देख न पाने के कारण वो बाहर निकलते ही सीधा एक पाइप से टकराकर बेहोश हो जाती है। लॉरा पाइपर को घसीटते हुए बाहर स्विमिंग पूल में ले आती है, जहां ओलिवर भी आ जाता है। जिसके बाद लॉरा पाइपर को डुबोकर मारने लगती है, जिस तरह कैथी डूबकर मर गई थी। पाइपर को भी होश आ जाता है और वो खुद को बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लॉरा उसे बाहर निकलने नहीं देती। ओलिवर भी अब धीरे धीरे पाइपर के करीब आ रहा था ताकि कैथी की आत्मा को पाइपर के शरीर में डाल सके, लेकिन तभी पाइपर मां कहते हुए खुद को पानी से बाहर धकेलती है। यह शब्द सुनते ही अचानक लॉरा को वो मंजर याद आ जाता है जब सिर पर चोट लगने के कारण स्विमिंग पूल में डूबकर कैथी की मृत्यु हो गई थी। लॉरा को पाइपर में अपनी बेटी दिखने लगती है। आखिर वो कैसे अपनी बेटी को मार सकती थी? वो उसे मार नहीं पाती। अगले ही पल पाइपर खुद को लॉरा से दूर धकेलकर स्विमिंग पूल से बाहर चली जाती है, लेकिन तभी ओलिवर पाइपर के पीछे पड़ जाता है। वो जैसे तैसे खुद को उससे बचाकर घर के चारों तरफ मौजूद सफेद गोले से बाहर निकल जाती है, जिसके बाहर ओलिवर जा नहीं सकता था। भागते हुए पाइपर एक गाड़ी के सामने पहुंचती है। उधर ओलिवर भी सफेद घेरे के ठीक पास अपनी मिसिंग पोस्टर को देख लेता है। अचानक उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो भी सफेद घेरे के बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। उधर पाइपर को गाड़ी वाला बचाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। रास्ते में पाइपर एंडी के वॉइस मैसेज को भी सुनती है, जिसमें एंडी ने पाइपर को सब कुछ बताया था। जिसके अंत में एंडी ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता हूं पाइपर। कुछ समय बाद पुलिस टीम लॉरा के घर पहुंच जाती है, जहां सबसे पहले उन्हें बाहर ओलिवर मिलता है, जो बिल्कुल ठीक हो चुका था, जो पुलिस ऑफिसर के पूछने पर अपना नाम उन्हें कॉनर बताता है। जिसके बाद पुलिस टीम लॉरा को भी ढूंढ लेती है, जो कैथी की लाश से लिपटी हुई स्विमिंग पूल में मौजूद थी।